जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड केमिकल बॉन्डिंग, जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि संकरण क्या होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जब लगभग समान ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर नए समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल बनाते हैं तो यह प्रक्रिया संकरण कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कक्षकों अर्थात ऑर्बिटलों के मिलने का जो प्रक्रिया है वही संकरण कहलाता है। संकरण से पहले हम लोग देखते हैं sp संकरण। तो sp संकरण क्या होता है? जब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में मिलकर नए दो समान ऑर्बिटल बनाते हैं तो यह प्रक्रिया sp संकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, एक s ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल, दोनों आपस में मिल करके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल अर्थात sp संकरित कक्षक का निर्माण करता है, जिसकी संरचना रेखीय संरचना लीनियर स्ट्रक्चर है, जो कि दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है। तो इसे हम शब्दों के रूप में देखते हैं तो ये एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का कोण बनाता है। चित्र से स्पष्ट है। 2sp संकरित कक्षक दो लोब्स का बना होता है, अर्थात ये एक लोब हो गया और ये दूसरा लोब हो गया। तीसरा क्या कहता है? इसे लीनियर रेखीय हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, अर्थात इसे रेखीय संकरण भी कहते हैं। जैसे कि हम अब एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो BeCl2 मॉलिक्यूल का बनना। जैसे Be और Cl2 में दो तत्व है, Be और Cl2। तो देखते हैं तो Be जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 होता है इन ग्राउंड स्टेट अर्थात सामान्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किंतु जब हम एक्साइटमेंट स्टेट अर्थात उत्तेजित अवस्था में देखते हैं तो ये जो S का यहाँ पर S का एक इलेक्ट्रॉन वह उत्तेजित हो जाता है और p ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 और 2p1 हो जाता है। इस प्रकार से हमारे पास दो अर्धपूरित कक्षक मिल जाता है। ये दो अर्धपूरित कक्षक आपस में मिल करके sp हाइब्रिडाइजेशन अर्थात sp संकरण करते हैं और इस प्रकार से संकरित हो जाते हैं। जैसे एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में sp हाइब्रिडाइजेशन करके 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करता है। अब हम BeCl2 मॉलिक्यूल का बनना देखते हैं। तो BeCl2 में एक Be अर्थात बेरिलियम और दो Cl परमाणु होते हैं, जहाँ पर Cl p ऑर्बिटल में भरता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 2pz ऑर्बिटल ऑफ Cl अर्थात Cl का 3pz ऑर्बिटल और 2sp हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल अर्थात ये जो Be की संरचना है ये Cl की संरचना है, जिसका लास्ट सेल p उपकोष में भरता है ऑर्बिटल में भरता है और तीसरा 3pz ऑर्बिटल ऑफ Cl। इस प्रकार से ये जो दो Cl परमाणु का स्ट्रक्चर और ये जो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाया गया है यह Be अर्थात बेरियम का ये जो स्ट्रक्चर है। तो ये तीनों आपस में मिल करके इस प्रकार से संरचना का निर्माण कर लेता है BeCl2। यहाँ पर बॉन्ड एंगल देखा जाए तो ये भी 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है और लीनियर स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं इसका वास्तविक संरचना BeCl2 का। तो ये जो है Be है और ये जो Cl का स्ट्रक्चर और ये भी Cl का स्ट्रक्चर है, जो कि 3 डायमेंशनल में है, जिसका दो कक्षक तो पूर्ण होता है, एक ये अक्ष एक्सिस और ये सेकेंड एक्सिस। किंतु ये एक्सिस हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने के कारण यह
संकरण में भाग लेता है। उसी प्रकार से ये एक्सिस और ये एक्सिस फिलअप है, पूर्ण है, और ये एक्सिस है ये हाफ फील्ड है जो कि संकरण में भाग लेता है। इस प्रकार से BeCl2 का संरचना बनता है। इसे हम शब्दों के रूप में देखते हैं तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्लोरीन के 2 परमाणुओं के समकक्ष अतिव्यापन करके sp सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। दूसरा क्या कहता है, 2 बॉन्ड के मध्य 180 डिग्री का कोण होता है, और तीसरा बोलता है BeCl2 अणु रेखीय होता है। अर्थात ये जो संरचना है वह रेखीय संरचना है, और Be और Cl2 के मध्य सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, और वो इनके बीच का कोण एंगल 180 डिग्री का होता है। इस प्रकार से हम लोगों का ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन है वह कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, और उनके एग्जाम्पल BeCl2 लेकर के समझा। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। BSS या और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।